अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ एनटीएस नेट का जो क्वांटिटेटिव के अंदर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं और किस तरह के एमसीक्यू ज़्यादातर आते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। क्योंकि एनटीएस का टेस्ट हर मंथ हो रहा होता है और मैंने इसके ऊपर एक बाकायदा डिटेल वीडियो भी बना रखी है कि एनटीएस टेस्ट में क्या क्या होता है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है और एंड पे भी मैं उस वीडियो को लगा दूंगा ताकि आप वो भी देख लें। और दूसरा, अब मैं आपको क्वांटिटेटिव, क्योंकि चाहे कोई बच्चा मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, आईसीएस का है या एफए वगैरह का है, तो क्वांटिटेटिव का पोर्शन सब के लिए सेम होता है। तो जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिनमें से जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ, फिर आप लोगों ने उस लिहाज से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो पहले जो फ्रैक्शंस हैं और डेसिमल्स हैं इनमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस फ्रैक्शंस के ऊपर। इसके लिए आप लोगों ने ये एक रूल याद रखना है, पीईडी मैथ्स। पी से मुराद पेरेंथेसिस, यानी सबसे पहले आपने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है जिसको ब्रैकेट्स कहते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करना है। ई से मुराद एक्सपोनेंट, डी से मुराद डिवीजन, इस ऑर्डर से आपने चलते जाना है। एम से मुराद मल्टीप्लिकेशन, ए से मुराद एडिशन और एस से मुराद सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर से आपने फ्रैक्शंस को सॉल्व किया करना है जब भी आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के रिलेटेड फ्रैक्शंस का क्वेश्चन होगा। यानी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और एंड पे सब्ट्रैक्शन। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर का ही है एनटीएस नेट का क्वांटिटेटिव पोर्शन में से। तो अब ये देखें, इस क्वेश्चन को मैं पहले इधर लिखता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी पेरेंथेसिस ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। तो ये देखें, मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम को सॉल्व किया तो -5/12 इसका आंसर आया। अब ये मैं इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करूंगा, -7 को -5 से किया तो 35 और नीचे आ जाएगा 36। तो देखिए उस सीक्वेंस से आपने चलना है। पहले ब्रैकेट्स आ रही थी पीईडी मैथ्स रूल के तहत, तो वो सॉल्व की, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन। अगर अंदर डिवीजन वगैरह आ जाती तो वो मल्टीप्लिकेशन से भी पहले सॉल्व करनी थी। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट में बेसिक अलजबरा में से जिस तरह का क्वेश्चन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आए हैं, तो ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप समझें, ऊपर पावर में वेरिएबल होगा और नीचे बेस के अंदर एक कांस्टेंट होगा। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि जो बेस है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये देखें, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन, ये वो वाले मैं आप लोगों के सामने एमसीक्यूज और टॉपिक रख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा, जिनमें से क्वांटिटेटिव में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं नेट के अंदर, एनटीएस नेट में। तो अब देखें, ये एक क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है जी निकालो इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड वाई जी, यानी जो जी है इसका आंसर डब्ल्यू वाई जी की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब अपने जी का आंसर निकालना, जी को निकालना, ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले अब अगेन मैं वही वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखें, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है ना, जी फाइंड आउट करना है, तो मैं इस 5 की पावर जी को सेपरेट कर लूँगा। तो अब इसको मैं कैसे सेपरेट करूंगा, ये देखिए, ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 5 की पावर डब्ल्यू और 5 की पावर एक्स नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, 5 की पावर वाई के नीचे। तो जो चीज़ भी निकालनी है उसको साइड पे कर लें। अब अगेन आप लोगों ने क्या काम करना है, देखें बेस सेम है, ऊपर भी बेस 5 है, नीचे भी बेस 5 है। तो ये जो इनकी पावर्स हैं ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, यानी ये ऊपर जो बेस 5 है उसकी पावर वाई थी, जो नीचे वाली दोनों पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। ये बेसिक रूल्स हैं, जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, ये अपने याद रखने हैं। अब देखें, इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम है, 5 है, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स इक्वल होती हैं। तो अब देखें, जी का आंसर आपने क्या निकाल लिया, वाई माइनस डब्ल्यू माइनस जी, और ये आंसर वाई डब्ल्यू जी की फॉर्म में है। तो ये ऑप्शन से और बीटा हमारा ठीक है। जैसे अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, तो फिर चाहे आप मैट्रिक की बुक लेके वहाँ से और प्रैक्टिस कर लें या कोई भी की बुक ले लें। अब देखें, इस तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन में से, ये रेशियो में से बड़ा क्वेश्चन आता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन पहले समझे, ये प्रोपोर्शन होती है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। इस तरह से अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैन और डेज टाइम का रिलेशन होता है, जैसे एक काम को करने के लिए ज़्यादा बंदे होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, कम बंदे हो जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसी में से मैं एक पास्ट पेपर का नेट का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। 15 बंदे हैं, वो एक काम को करते हैं 10 दिनों में, तो वो कह रहा है इसी सेम काम को करने के लिए कितने बंदे चाहिए होंगे अगर ये काम 3 दिनों में करना हो। तो अब देखें ना, बंदे जैसे ही, अब उसने टाइम कम किया है तो डेफिनेटली ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी बढ़ गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे डील करना है, दोनों क्वांटिटीज़ लिख लें, यानी मैन और डेज। अब देखिए, पहले 15 बंदे 10 दिनों में काम कर रहे हैं, तो ये देखे 15 बंदे 10 दिनों में। अब उसने दिन कम कर दिए तो डेफिनेटली 15 के अंदर हमें एक्स बंदे ऐड करने पड़ेंगे, नहीं पता कितने ऐड करने पड़ेंगे, उसको मैंने एक्स कह लिया। अब इन्वर्स रिलेशन है तो पहला एरो अपवर्ड बनाना है, दूसरा एरो डाउनवर्ड। अब आप लोगों ने इन एरोज के हिसाब से डिवाइड करना है। जैसे ये एरो देखें, ये x + 15 से 15 की तरफ जा रहा है, तो
अब आप लोगों ने x+15/15 कर देना है, इक्वल का साइन डालना है। दूसरा एरो देखें, ये 10 से 3 की तरफ आ रहा है, यानी 10 ऊपर रखना है 3 नीचे। तो इस तरह एरो का ये मतलब होता है। जैसे अब ये एरो किधर, पहला एरो किधर जा रहा था, x+15 से 15 की तरफ, तो x+15 ऊपर नोमिनेटर में और 15 नीचे, फिर इक्वल डालना है। दूसरा एरो डाउनवर्ड था 10 से 3 की तरफ, तो 10 ऊपर 3 नीचे, इक्वल डाल के। तो ये वाला एरो इससे नहीं कंफ्यूजन है, ये तो मैंने वैसे डाला है कि इसको सॉल्व किया है। तो अब बस आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वहाँ से एक्स का आंसर निकाल लें। तो 35 बंदे चाहिए होंगे 3 दिनों में सेम काम करने के लिए। तो ये अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया बीटा, इसका ऑप्शन ठीक है। अब एवरेज स्पीड में से इस तरह का क्वेश्चन बहुत दफ़ा नेट के क्वांटिटेटिव पोर्शन में आता है। पहले आप एवरेज स्पीड का फार्मूला याद कर लें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम होता है। अब ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि एरोप्लेन है वो 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, ये 3 डिस्टेंसेस कवर करता है इस स्पीड से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये यानी 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर 1200 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया था इसमें स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर थी, और 500 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया इसमें 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का वर्ड भी आना था, वो मिस हो गया है। अच्छा, अब ये ऑप्शंस है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे डील करना है, ये क्वेश्चन था। अब इसका सोल्यूशन आप देखें, ये फार्मूला था, आपको टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, 2500, 1200, 500, इन तीनों को जमा करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब टोटल टाइम हमने कैसे निकालना है, देखिए 3 तरह के टाइम है। टाइम का फार्मूला देखें ना, आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये डिस्टेंस 2500 कवर हुआ 500 की स्पीड से, और 1200 कवर हुआ 400 की स्पीड से। तो T1, T2, T3 निकालने, पहले T1 देखें, 2500 डिस्टेंस कवर हुआ था 500 की स्पीड से, तो ये देखें 2500/500, तो आंसर 5, ये पहला टाइम 5 आ गया। दूसरा टाइम इसी तरह 1200 का डिस्टेंस कवर हुआ था 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो दूसरा टाइम T2 आ गया। तीसरा टाइम कैसे निकलेगा, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये T3 आ गया। अब आपको तो टोटल टाइम चाहिए ना इस फार्मूला में एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो टोटल टाइम ये हमारे पास 10 आ जाएगा। 5, 3 और 2 को ऐड कर दें। अब देखें, आप लोगों को एवरेज स्पीड चाहिए थी। एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम, ये जो हमने स्टार्ट में फार्मूला लिखा था। पहले हमें टोटल टाइम का नहीं पता था, तो हमने ये टाइम अलग अलग निकाल लिया, क्योंकि हर डिस्टेंस की स्पीड गिवन थी, उनको डिवाइड करके हमने अलग अलग टाइम निकाल लिए। तो अब एवरेज स्पीड के फार्मूला में वैल्यूज़ प्लग इन करें, ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 420 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास एवरेज स्पीड है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ आज क्वांटिटेटिव के जो भी कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एमसीक्यूज़ के साथ, उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन पे आपने बड़ा फोकस रखना है। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव के पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह अब मैं कुछ और भी साथ साथ वीडियोस बताता जाऊंगा जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ और टॉपिक्स की हैं, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल की, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से नेट के अंदर ग्रिप हो जाए और आपका अच्छा स्कोर आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।